उससे पहले एक सवाल आपको ज़रूर मैं यूसुफ और पूछना चाहूँगी। एनओसीज का सिलसिला हुआ, जैसे ये स्क्वाड सामने आया उसके थोड़ी ही देर बाद जो है एकदम से कहीं ना कहीं से खबरें सोर्सेज से आना शुरू हो गई कि एनओसी लोगों ने कहा रिवोक कर दी गई है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि होल्ड की हैं, रिवोक नहीं की है, ख़त्म नहीं की है वो एनओसीज, उनको रोका गया है और कोई टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए रोका गया। ऐसा नहीं है कि वो मिलेंगी नहीं, मगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस। आपकी क्या टेक है इसमें? मेरी ये टेक है इस पे कि जो आपका सीजन आ रहा है ना फर्स्ट क्लास, हाई स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, बिल्कुल वो खेलनी चाहिए सबको। अगर वो खेलेंगे तो आपको देखें कितना फ़ायदा होगा। लीग क्रिकेट तो होती रहती है, फिर खेल लेंगे, सीज़न ख़त्म हो जाएगा, फिर जाके खेल लें और वर्ल्ड कप के बाद आप खेल लें। लेकिन जो अभी फर्स्ट क्लास सीज़न है ना, देखिए अभी आपकी टीम में कितनी चीज़ें नज़र आ रही थी, सब लोग बोल रहे थे हर जगह पर कि इनमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो कैसे सही होंगी? उस वक्त सही होंगी जब आप फर्स्ट क्लास खेलेंगे, हाई स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास खेलेंगे। अगर आप मेरा मकसद लीग खेलने चले जाएंगे तो फिर वो जो चीज़ें ठीक होने वाली है वो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल है अगर क्रिकेट बोर्ड ने जो भी किया अभी तक, अगर इसको देख सकते हैं देख लें। अगर फर्स्ट क्लास खेल लड़कों की एक अजीब सी पोजीशन नहीं हो जाती यूसुफ इसमें? अगर हम प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैं कहती हूँ सॉरी जी मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। हाँ, नेशनल ड्यूटी का एक क्लॉज होता है, मगर डोमेस्टिक का तो पहले से पता होता है। अब 2 हफ्ते अगर डोमेस्टिक लेट हो रही है तो ये लड़कों का कसूर तो नहीं है? नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट भी नेशनल ड्यूटी है। हाँ। क्योंकि इधर से ही आपने सीख के आगे आना है। ये क्रिकेट खेलेंगे तो आप में बेहतरी आनी है। आप 8वें 9वें नंबर पर हैं, हम कैसे इस क्रिकेट को छोड़ सकते हैं अपनी फर्स्ट क्लास? या तो आप नंबर 1 हो, हाँ। तो फिर तो भाई जो मर्जी करें, कोई बीच का रास्ता कोई ढूंढ लें कि अगर चले 9 मैचेस खेल लें एक टीम ने, 8 मैचेस खेल लें तो वो 5 खेल लें, 3 खेल लें, शायद इस तरह उसको बैलेंस आउट किया जा सकता है। देखिए ये एक तो ये है कि जैसे ये अभी टीम का जिक्र हो रहा है ना, दलेरी से टीम बनानी चाहिए। जैसे नकवी साहब का स्टांस भारत के साथ है ना, ये डर डर के क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। यूएई से निकल आए। अगर मुल्क में क्रिकेट हो रही है ना तो यूएई वाली पिचेस छोड़ दें, उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। और जहाँ तक ये ताल्लुक है एनओसी का है, ये जारी करने के बाद कोई चीज़ होल्ड कैसे की जा सकती है? वो आपने मुझे एक कागज़ दे दिया है, हाँ। वो आप वापस लेंगे। ये जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं ना, उनका यही काम है, वो लोगों को अल्फाज की गोरख धंधे में उलझाते हैं। हाँ। एक चीज़ मैंने एनओसी दे दी यूसुफ साहब ने मुझे, हाँ। अब मैं होल्ड कैसे कर सकता हूँ? वो तो है मेरे पास, ठीक है। तो ये जिस खिलाड़ी के बारे में आपका कोई प्लान ही नहीं है कि बाबर आजम आपकी T20 टीम में नहीं है, रिजवान आपकी T20 टीम में नहीं है, नसीम शाह को आप पाकिस्तान की टीम में कहीं खिला नहीं रहे हैं, ठीक है, और भी जो भी खिलाड़ी हैं जो आपके प्लान भी नहीं है किसी भी जगह पर, और अगर आप वो दुनिया में भी T20 लीग ना खेलें, आप उनको पाकिस्तान की टीम में ना खिलाएं, तो फिर वो कहां पर जाएंगे? कौन उनको पूछेगा? जहां तक ताल्लुक क्लैश हो रहा है उनका फर्स्ट क्लास के साथ, आप उसका भी रास्ता निकाल सकते हैं। आप 4, 5, 6 मैचेस जितने भी आपको लगता है कि ये टॉप मैचेस हैं, ये अपने खिलाड़ियों को खिलाएं उनको, और उनको बाकी लीग पे भी दे दें। आपने दुनिया के साथ भी आगे बढ़ना है, आपने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मायार को भी बुलंद करना है। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सीजन जो है बड़ा टॉप क्लास होना चाहिए। बदनीयती के साथ तो शुरू हुआ है, एक टीम घुसाई है अपनी मर्जी से जो आती नहीं थी, बदनीयती के साथ तो शुरू हुआ है। उसने कैसे हो जाना है? जब आप लोगों का हक मारेंगे, लाहौर की टीम टॉप 4 में आ रही है, ठीक है, उसके जो 15-16 खिलाड़ी थे उनका क्या कसूर है? वो किसको जाके पकड़ेंगे कि जनाब हम तो क्वालिफाई कर गए थे? एक डायरेक्टर ने अपनी मर्जी से सब कुछ बदल दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को ये देखना चाहिए कि ये जो खिलाड़ी आपके जो दुनिया में आपके ताल्लुकात दुनिया के साथ हैं, जहां पर लोग PSL में खेलने के लिए आते हैं, जिन लोगों का कोई मुस्तकबिल आप नहीं देख रहे हैं, उनको इजाजत होनी चाहिए। और ये जो बंदर बांट है, सख्त अल्फाज हैं, लेकिन जरूरत है इनकी। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के हिसाब से तो बहुत जरूरी है कि बहुत डिटेल में डिस्कशन होनी चाहिए। मैं कह रहा था कि प्लेयर्स की ना फाइनेंशियल कंपनसेट कर दें, हाँ ये कर दें, ताकि वो प्लेयर्स मुल्क के लिए खेलें भी और उनका फाइनेंशियल लॉस भी। बट यूसुफ एक मसला और आ जाता है ना, देखिए आप जब दूसरे बोर्ड्स के साथ आपका एक अनसेड बार्टर होता है कि जो लड़के PSL में हमारे पास आ रहे होते हैं दूसरे बोर्ड से, फिर आप अगर वहां रोकेंगे अपने लड़कों को जाने से, तो इवेंचुअली वो भी अनसेड तरीके से अपने लड़कों को रोकना शुरू कर देंगे। बहुत से लड़के नहीं आए, साइन करके नहीं आए इधर, कई दफा शायद कहीं ना कहीं कोई इसका कोई बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। इरम की तरफ में, इरम बहुत दूर है अभी मेरे से बात। देखिए बीच का रास्ता जो है ना, आप उनकी फाइनेंशियल चीजें कर लें।
आप देखें बांग्लादेश ने प्लेयर्स रोके हैं, ऑस्ट्रेलिया रोक लेता है, इंग्लैंड रोक लेता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, क्योंकि financial आप अपनी कंट्री compensation- को देख रहे हैं ना सबने, बिल्कुल, तो आप फाइनेंशियल इनको financial भी कंपनसेशन compensate इज कर देते हैं। अनदर वे फॉरवर्ड। इरम, कमिंग टूवर्ड्स यू, कल पाकिस्तान की टीम ने जो है वो बांग्लादेश के आमने सामने होना है। नेट सेशंस हम देख रहे थे, बड़ी जोरों शोरों से जो है वो तैयारियां जारी हैं। क्या एक्सपेक्ट किया जाए इरम टीम पाकिस्तान से? देखिए, बांग्लादेश के साथ मैच है और हमने बांग्लादेश के साथ काफ़ी सीरीज भी हमने जीती हुई हैं, इनसे मैचेस भी काफ़ी जीते हुए हैं। लेकिन 2022 में जो हमने इनके साथ मैच वर्ल्ड कप में खेला था वो हम हार गए थे, जिसमें सिद्रा अमीन ने सेंचुरी की थी। लेकिन बैटर्स जो है वो हमारे 3 बैटर्स जो है वो लगातार, जिसमें फातिमा सना, आलिया और आई थिंक डार थे, वो आउट हो गए थे, जिसकी वजह से वो मैच जीता हुआ मैच हार गए थे। लेकिन अब टीम के प्लेयर्स भी थोड़े चेंज हैं और एनर्जी थोड़ी ज्यादा हाई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, फिर वही बात है कि ओडीआई ऐसा है, T20 में तो चले नीचे से जाके बैटर्स भी कोई हिट आउट कर लेते हैं, हमने अभी लड़कों के मैचेस भी देखे हैं। लेकिन ओडीआई ऐसी चीज है, ऐसी क्रिकेट है, ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें आप जितना लंबा इस क्रिकेट को ले जाएंगे, आप खेलते जाएंगे, क्रीज पे रहेंगे, पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे, जिस तरह कल इंडिया ने अब खेला है। इंडिया के तकरीबन 150 पे 5 आउट थे, लेकिन जिस तरह से अमनजोत उनकी एक न्यू मेरे हाल में ये कमर है, उन्होंने जिस तरह कल आके इनिंग लगाई है और कौर ने जी भी उनकी सीनियर है, उन्होंने जिस तरह से 50 किया है, प्लेयर ऑफ द मैच बनी है। तो मेरे ख्याल में इन मैचेस में सीनियर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और टीम का माहौल भी एक अच्छा रखना, जरा जेल रखना और थोड़ा उसमें फन एलिमेंट भी रखना। हमारे यहाँ मेनली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी? सीनियर्स की हम बात करें, आलिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी? मुनीबा की बनती जी, सिद्रा की बनती है। सिद्रा अमीन जो है वो बेस्ट बैटर, अभी हमारी पाकिस्तान की नंबर 1 बैटर चल रही है, उसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैटिंग में। मुनीबा बहुत अच्छी बैटिंग कर रही है, आलिया है, उसके अलावा उमैमा है, काफी देर से खेल रहे हैं। बॉलिंग में नशरा है, सादिया है, हमारी कप्तान जो है फातिमा सना, वो भी काफी ज्यादा जो है अब माशाल्लाह सीनियर ही हो गई है वो। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, अब उसने काफी मैचेस भी खेले हैं और उसको चीजें जो है वो थोड़ी बहुत समझ भी आ रही हैं। लेकिन वही है कि ये टीम गेम है, 11 जो है वही जीतते हैं और अगर अच्छी क्रिकेट जिस दिन नहीं खेलते तो वो हार भी जाते हैं। लेकिन लेट्स सी कि अब कल जो है इनका क्या प्लान होगा। वही चीज है कि सरफेस देखेंगे, बैटिंग करते हैं, पहले बॉलिंग करते हैं। लेकिन मेरा एक यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जो है पार्टनरशिप्स लगाएं और क्रिकेट को जो है बैटिंग में इनिंग्स को लंबा ले जाए। सिद्रा अमीन, आलिया, मुनीबा, तो मुझे लगता है हम इंशाल्लाह 300 तो टच कर ही लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, और करना चाहिए 300 को टच, बिकॉज सबसे ज्यादा जो मेजर बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान टीम को वो ये है कि एक ही जगह कोलंबो में ही सारे मैचेस खेलेंगे। सो शुरुआत कल से हो रही है पाकिस्तान वुमेन टीम की कैंपेन की वर्सेस बांग्लादेश। आई होप दे डू वेल और अपनी कैंपेन की जीत से जो है शुरुआत करें, इवेंचुअली जो है वो बेहतर करें। बट विद दैट वक्त खत्म हो गया जल्दी से। पीसीबी के डीडीसीओ और एसडीएम को चाहिए कि जो डोमेस्टिक सीजन शुरू हुआ है इसमें मैच रेफरी और अंपायर, मैच ऑफिशियल्स की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। और उसके साथ ये जो इंटरनेशनल के लोग हैं ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया ए और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 कहां पर खेल रही है, कुछ आंखें खोल लें। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और वो ट्रांसपेरेंसी सबके सामने होनी चाहिए। एक वेबसाइट आपके पास, वो उसके ऊपर वो सारी डिटेल्स डाल दीजिए, सबके पास ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। बट विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।